हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाला हूं जो जैसे कहते हैं ना, हल्का फुल्का देख लिया चलते फिरते। वैसे वाली सीरीज, ज्यादा इसको सीरियसली लेने का नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ठीक ठीक मैसेजेस भी हैं इसके अंदर जो हर एक सीरीज या मूवी के अंदर डालने की तो कोशिश करी जाती है। इस सीरीज का नाम है द फैबुलस। ये कोरियन सीरीज है। हिंदी, इंग्लिश, कोरियन सब में आपको देखने को मिलेगी। 8 एपिसोड हैं और ये ठीक ठाक से बिंज वॉच है। और स्पेसिफिकली जो के ड्रामा होते हैं बहुत एक्सट्रीम आते हैं। एक तो लवी डबी वाले तो बहुत चलते हैं, बहुत मजा आता है लोगों को देखने के लिए। कोई रिलेशनशिप डायनामिक्स जिस तरीके से कोरियन सीरीज के अंदर दिखाया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन दिखाया जाता है। और जो लव की गाथा है वो कंक्लूड होते होते 7-8 एपिसोड होते हैं, फिर 15वें 16वें एपिसोड तक कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ सब कुछ लेकिन जल्दी होने वाला है। यहाँ आपको 8 एपिसोड के अंदर ही आपको लव, रोमांस सब कुछ फील होगा। लेकिन जो यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट है वो है फैशन। तो जैसा हम लोग समझते हैं कि भैया फैशन वाले तो निकम्मे ही होंगे, इनको काम ही क्या है, साले पता नहीं क्या करते रहते हैं। थोड़ा सा ये नॉर्म को ब्रेक करता है। जैसे मधु मरनारकर की जो मूवी आई थी फैशन, उसके अंदर काफी ज्यादा बिहाइंड द कर्टन वाले जो कुछ सच्चाई थी, यहाँ पर थोड़ा कॉमिक तरीके से दिखाया गया है। तो वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आता है जब थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से समझा दो, रोना धोना काम हो, तो आपको थोड़ी जो ग्रेविटी होती है तो कई बारी एक्सट्रीम केसेस में अच्छी समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो वेले लोग हैं, क्या वो जेन्युइनली वेले हैं? ये जो दुनिया है फैशन की कैसे चलती है, लोगों के मोटिवेटर क्या होते हैं, क्यों वो एक फैशन लेबल खरीदना चाहते हैं, और वैसी मोटिवेटर को इग्नाइट रखने के लिए, मार्केटिंग टर्म में यूज कर रहा हूं, आपको क्या कम्युनिकेशन देना होता है और कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना होता है, वो प्रेशर डाल देता है जो लोग बिहाइंड द कर्टन होते हैं, जैसे कि एक पीआर एजेंसी। तो यहाँ पर भी आपको एक पीआर एजेंसी दिखेगी, ऑड्रे, जहां के इर्द गिर्द आपको मेन कैरेक्टर दिखेंगे। पहली मेन कैरेक्टर है जी उन, और काफी एंथू कटलेट टाइप सी है। उसको फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो फैशन इंडस्ट्री में इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा कपड़े देखने को मिलेंगे और वो उससे काफी ज्यादा फैसिनेट होती है। क्या वो आगे अपने इसको करियर को डिफाइन कर पाएगी इसी पीआर एजेंसी के अंदर, ये देखना होगा। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड की वो भी इंट्रोडक्शन होगा, वूमेन। और वो जो कैरेक्टर है वो अपनी नुआंसेस यहाँ पर लेके आता है। और वुमेन के कैरेक्टर्स में आपको एक फोटोग्राफर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि ये जो 4 दोस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बेसिकली ईयून, वुमेन और जोसेफ और सियाहो, और ये सारे के सारे दोस्त कहीं ना कहीं फैशन की दुनिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो जो तीसरा कैरेक्टर आपको दिखने वाला है जोसेफ, और वो एक फैशन डिजाइनर है। ये नहीं यहाँ दिखाया गया है कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, बट वो अपना मार्क बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो सीएम है वो सुपर मॉडल लिए, उसके ऊपर काफी सारे ब्लेम गेम चलते रहते हैं। और इस तरीके के कैरेक्टर जो होते हैं वो थोड़े से बोल्ड होते हैं, दे गिव अ शिट टू एनीबॉडी एल्स। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर सीरीज चलती है। क्या ये अपने अपने फील्ड के अंदर कोई मार्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इनकी जो स्ट्रगल्स हैं, जो रियल सिनेरियोज आपकी तरफ फेंके जाएंगे, वो आपको पसंद आएंगे, क्योंकि ये चारों लोग एक दूसरे को जानते हैं काफी टाइम से। तो जो इनका इक्वेशन है वो भी आपको अच्छा लगेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पर जब इसका ट्रेलर देखेंगे तो वो बोलेंगे कि जियोन और वुमेन की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है ट्रेलर में स्पेसिफिकली, शायद उसकी वजह से हमें अपने को देखना है। और रोमांस हमें बड़ा अच्छा दिखेगा। वो इसका थोड़ा सा डाउन साइड है, क्योंकि रोमांस 1.5 आई वुड से 2 एपिसोड में रहता है और उसके बाद वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। फिर वो मुद्दा आ जाता है लार्जली फ्रेंडशिप एंड देयर स्ट्रगल एंड हाउ दे गेट अ हैप्पी एंडिंग, विच ऑल्सो इज स्लाइटली अनरियल आई वुड से, बिकॉज इसका जो टेक्सचर रखा गया है वो ऐसा रखा गया है कि रियलिटी में ये जो दुनिया है फैशन वाली कैसे चलती है और इनकी स्ट्रगल्स क्या है, और ये स्ट्रगल्स को ओवरकम करना एक नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर वो जो स्ट्रगल्स हैं ओवरकम जब हो जाती हैं, चाहे वो फोटोग्राफर के लिए हैं, चाहे वो मॉडल के लिए हैं, ये कैसे ओवरकम होती हैं, वो थोड़ा सा फिक्शनल ज्यादा जोन के अंदर चला गया मेरे समझ के हिसाब से, स्पेसिफिकली फोटोग्राफर भैया के लिए और इवन जोसेफ के लिए। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दीज guys are not so talented also, but they have got their due. But that's what the charm is. आप जो अपनी स्टोरी होती है जब आप लिख रहे होते हैं तो अपने हिसाब से इधर उधर उसको कैरेक्टर्स को लेके जा सकते हो। ये ऐसी सीरीज जो होती हैं वो आपको बस पॉजिटिविटी दिखाती हैं। बोलते हैं कि अगर आपने कोई सपना लिया है, अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो, अट्रैक्टेड हो, तो फिर बोलते हैं ना पूरी कायनात उसको ट्रू करने के अंदर लग जाती है। तो वैसे ही कुछ है इसके अंदर। हैप्पी को लकी है, कोई टेंशन देती नहीं। और यूजुअली जैसे पुराने जमाने की थोड़ी सीरीज
होती थी कि जो एंड है वो कॉम्प्लेक्स या फिर मध्यांतर में नहीं छोड़ा जाता था, एक राइटफुल कंक्लूजन फॉर एवरीबडी होता था। और बहुत अच्छी चीज एक और भी है जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करी इस सीरीज को देखते टाइम कि सिर्फ 8 एपिसोड है। यूजली के ड्रामा के अंदर वो फिर एंडलेस चला जाता है और बहुत डेड सीन आते हैं। मेरी कंसिस्टेंट शिकायत है, चाहे वो हर सीन को प्रेजेंटेबल जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर आप सोचे ना कि बोला क्या स्टोरी मूव ऑन हुई, वो ज्यादा मूव ऑन होती ही नहीं है। तो के ड्रामा के जो लोग हैं अगर उनको कुछ सीखना है बाकी वर्ल्ड से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, सोटू से, वो यही सीख सकते हैं कि इस बड़ी बात को छोटे फॉर्मेट में कैसे कहा जा सकता है। तो वही जो बात वो 23 एपिसोड के बाद 16 एपिसोड में बोलते हैं, उसको अंडर 10 कैसे लेके जाएं, वो मेरे ख्याल से कोरियन वर्ल्ड का चैलेंज होगा। अदरवाइज दे डूइंग अ सुपर सुपर जॉब यार। बाकी मेरा जो मूवी शुभ स्कोर है इसके लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। इट्स अ गुड डिसेंट वॉच, कुछ मतलब ज्यादा दिमाग पे बोझ ये देती नहीं है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। कल एक दो चीजें मैंने और देखी थी, उसका रिव्यू नहीं कर पाया, और एक स्पेशल चीज उसका रिव्यू करने वाला हूं, तो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।